गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डिफरेंट इफेक्ट काम करता है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का हम लोग जो पिछले क्लास में देखे थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते कैसे कैसे। तो पहले एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, कंजुगेट बेस बना रहे थे। कंजुगेट बेस को स्टेबल करा ले रहे थे और फिर वहाँ से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल ले रहे थे। ठीक, कुछ सवाल हैं जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ पे हम लोग करेंगे उस टॉपिक पे, और उसके बाद ओवरऑल कंसेप्ट जो है पूरा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है एक जगह हम लोग उसको कलेक्ट करेंगे। तो कुछ सवाल है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखोगे राइट, लिखो राइट, लिखो रुचि, राइट एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना है। एक में दिया हुआ है ROH, दो में दिया हुआ है RC डबल बॉन्ड OH, तीन में दिया हुआ है बेंजीन रिंग पे OH, फेनॉल जिसको बोलते हैं, और 4 नंबर में दिया हुआ भाईजान RS डबल बॉन्ड O OH। बताइए फटाफट। फोर टू थ्री वन। कैसे बनाना है, सबसे पहले H प्लस को हटाना है और निगेटिव चार्ज लगाना है। H प्लस को हटाना है, निगेटिव चार्ज लगाना है। H प्लस को हटाना है, निगेटिव लगाना है। H प्लस को हटाना है, निगेटिव लगाना है। H प्लस को हटाना है, निगेटिव लगाना है। अब निगेटिव चार्ज को स्टेबल देखने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, AERHI। निगेटिव चार्ज तब स्टेबल होगा जब उसे कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। पहला कुछ कंडीशन से याद करना। तो AERHI लगाएंगे तो इसमें कोई एरोमेटिक है नहीं है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है 4 और 2, दोनों में ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका, इसका। ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, इसलिए ज़्यादा स्टेबल। निगेटिव चार्ज इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी ज़्यादा एसिड ये होगा तब ये होगा। और 1 2 में ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तब 1 और 3 में, सॉरी 3 तब 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है OH C डबल बॉन्ड OH। जो भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट बताइए। OH SO3H। एक और मार्कर से कहाँ रखती है, कौन हो जाएगा, ABCD। बताइए कौन होगा, DBCA। ठीक है, क्या करेंगे, पहले H प्लस हटाएंगे, माइनस बनाएंगे। 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 सुन लीजिए, याद क्या करना है कि O माइनस, ये दोनों तो कॉमन पार्ट सब में क्या है, यही है, यही है, यही है। ये तो तय हो गया कि सबसे कम एसिडिक कोई होगा तो ये होगा। AERHI लगाएंगे तो सब क्या कर रहा है, कोई एरोमेटिक नहीं है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस बेंजीन के साथ इसमें और इसमें है, तो तय हो गया कि दोनों ज़्यादा स्टेबल होगा। दोनों ज़्यादा स्टेबल होगा तो दोनों ज़्यादा एसिडिक होगा। जब दोनों ज़्यादा एसिडिक होगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, D, तब B, क्लियर, तब A, तब C। कोई दिक्कत, इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा किसके कंपेयर में, C डबल O माइनस के कंपेयर में। ठीक है, तब हो जाएगा D, B, C, A। नेक्स्ट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इस सवाल को याद रखना। तीसरा नंबर सवाल है, ध्यान दो।
डी सी बी ए, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। कौन सा हाइड्रोजन जो है इसमें, सॉरी कौन सा कार्बन ज़्यादा एसिडिक होगा? ABCD में कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? ठीक है, तो याद रखना ये C डबल बॉन्ड हो और C डबल बॉन्ड हो, दो C डबल बॉन्ड हो के बीच का जो कार्बन होगा ना सत्यम, उस पे जो हाइड्रोजन होगा उसको हटाओगे तो यहाँ पे जो माइनस बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन। याद रखना रिएक्शन में बहुत यूज होगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, इस C डबल बॉन्ड O और इस C डबल बॉन्ड O, दोनों C डबल बॉन्ड O के बीच का जो कार्बन होगा ना उसको एक्टिव मिथाइलिन बोलेंगे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो देख लो आगे समझ में। उसके बाद ये 1 डिग्री है, ये भी C डबल बॉन्ड O के बगल में है और ये भी C डबल बॉन्ड O के बगल में है। तो ये 2 डिग्री है और यहाँ पे भी निगेटिव लगाओगे, H हटाना है और माइनस हमको बनाना है और उसको स्टेबल कराना है। तो ये निगेटिव इधर जा रहा होगा, इधर ही जा रहा होगा, है ना। लेकिन इस निगेटिव को क्या कर रहा होगा? प्लस आई इफेक्ट दे रहा होगा, है ना। तो इसके कंपेयर में ये अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं? बुक में लिख देता है सीधे रटने के लिए कि 1 डिग्री ज़्यादा अच्छा होगा 2 डिग्री से, लेकिन क्यों होगा? क्योंकि इधर से ही प्लस आई इफेक्ट देगा, इसको कोई प्लस आई इफेक्ट देने वाला नहीं है। अब ऑर्डर लिख लो, तो लिख लो ऑर्डर। कौन हो जाएगा? सत्यम B A C D। सबसे ज़्यादा B होगा। कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि एक्टिव मिथाइलिन है। देखो ना निगेटिव इधर भी स्टेबल हो रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा। क्लियर? हमको कंजुगेट बेस बना करके निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करा देना है एट एनी हाउ। समझ में आया? सवाल बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सवाल, एक सवाल है, सवाल इसमें लिखा हुआ नहीं, सीधा C दिया हुआ है। ध्यान दो, एक सवाल है। सवाल क्या है? H है, यहाँ H है, यहाँ H है, डबल बॉन्ड O है। इसको A मान लिया, इसको C और इसको B। बताइए ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? कौन हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा? बताइए कौन ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? A होगा ना। H हटाओगे और निगेटिव बनाओगे, H हटाओगे निगेटिव बनाओगे, H हटाओगे निगेटिव बनाओगे, ये यार सही लगाओगे। ये वाला निगेटिव कौन चीज़ में? एक्सटेंडेड कंजुगेशन में है। निगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, देखो ना ऐसे एक्सटेंडेड कंजुगेशन में है कि नहीं। और ये क्या है? निगेटिव सिंगल डबल। तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन? ये वाला निगेटिव, यानी ज़्यादा एसिडिक कौन? ए वाला। तो ए ज़्यादा एसिडिक होगा C से और C ज़्यादा होगा। आया समझ? A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B। मज़ा नहीं आया? ये सब सवाल बहुत फंसाएगा, समझा? और तुम अगर फंस गए तो समझना। आया कि नहीं? क्वेश्चन बाहर चला गया। ये क्वेश्चन है ना अंदर में, आ जा देखो फिर से बना देते हैं। तो सब कैसे आया है? ले तो किसी साइकिल वाला सब लिफ्ट मांग लेता है। कहाँ नहीं किसी साइकिल वाला को बोला कि लेके चलिए हमको। री साहब हाँ नहीं मांगते हैं लिफ्ट। क्या करना है? ये छटाना है, फिर से देख लो दिख नहीं रहा था। निगेटिव बनाना है, ये छटाना है, निगेटिव बनाना है, ये छटाना है, निगेटिव बनाना है। ये निगेटिव क्या है? एक्सटेंडेड कंजुगेशन में है। निगेटिव सिंगल डबल जो घर पे नहीं पढ़ता होगा
वो डेली हम बोलते होंगे एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, यहाँ पे ऐसा कंजुगेशन है, यहाँ पे एरोमेटिक है, यहाँ पे इक्विवेलेंट है, तो मन में गलियाता आ गई डेली कथी बोलता है। सुनो घर पर रिवाइज करो। निगेटिव सिंगल डबल ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। ये क्या है? ये वाला ये भी कंजुगेशन में लेकिन इसके कंपेयर में कम है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा सी से, सी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा बी से। ठीक, नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। उस दिन आतिक तुम्हारा जो सवाल था उस वाले लेक्चर के बारे में जो तुम बोले थे कि सर क्या माइनस आई माइनस एम सॉरी माइनस आर, ये सब समझ नहीं आ रहा था तुमको। देखो बुक वगैरह में देखोगे ना तब कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस एम लिखता है वहाँ पे मेजोमेरिक, हम रेजोनेंस में ही प्लस आर और माइनस आर कर देते हैं। कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है रेजोनेंस और मेजोमेरिक में। ठीक, अब देखो एक सवाल है, OH F किस पोजीशन पे है फ्लोरीन? मेटा पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? मेटा पे है। तो मेटा पे कोई निगेटिव आर इफेक्ट नहीं होता है या पॉजिटिव आर नहीं होता है, हमेशा यहाँ तो प्लस आई होगा नहीं तो माइनस आई होगा। आगे समझ लो, चलो कोई बात नहीं है। देखो सॉरी, चलिए ऑर्डर लिखिए ABCD। क्या आ जाएगा? मेटा पे है तो सीधा हमको क्या देखना है? माइनस आई इफेक्ट। इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा इससे, इसका ज़्यादा होगा इससे, इसका ज़्यादा होगा इससे, यानी सीधा एसिडिक क्या होगा? ABCD। सवाल वैसे ही बनाइए, H हटाइए निगेटिव लगाइए, H हटाइए क्या कीजिए सत्यम? निगेटिव लगाइए। आदित्य H हटाइए निगेटिव लगाइए, H हटाइए निगेटिव लगाइए, और इस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दीजिए। स्टेबलाइज कीजिएगा कैसे? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, क्लोरीन भी करेगा, ब्रोमीन भी करेगा, आयोडीन भी करेगा, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग करेगा इन कंपेयर टू इसकी मेटा पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? मेटा। पैरा पोजीशन पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा कि नहीं? अगर पैरा पे ही जाता तो ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाता है? क्लोरीन वाला हो जाता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। बाप रे मस्त सवाल है, मस्त। कभी कभी ना तुमको पैरा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और थोड़ा खराब हो जाएगा, वही चीज़ देखना। यहाँ पे कल एसिडिक कैरेक्टर का जो सवाल कराएंगे उसमें तो पूरा फोकस ही रहना, बढ़िया सवाल सब कराएंगे। NO2 NO2 OH NO2 OH। कोई दिक्कत? एसिडिक कैरेक्टर लिखिए सत्यम। आप लोग को ज़्यादा कौन लग रहा होगा? सी ज़्यादा होगा कि ए वाला ज़्यादा होगा? क्यों? पैरा पोजीशन पे तो जरूरी है कि ज़्यादा होगा, ऑर्थो तो ज़्यादा नज़दीक है ना। ये भी माइनस आर देगा, ऑर्थो भी माइनस आर देता है। ऐसा कौन बोल दिया कि ऑर्थो माइनस आर नहीं देगा? अब सुनो, माइनस आई और माइनस आर वाला जो तुम सवाल पूछे थे कि माइनस आई भी देगा और माइनस आर भी देगा, लेकिन डोमिनेट कौन रहेगा इसका? माइनस आर रहेगा। और है ना समझ? होता क्या है ना कि एसिडिक कैरेक्टर लिखने के लिए पहले H हटाओ, माइनस कंजुगेट में सुनाओ। जैसे NO डबल बॉन्ड O है, चाहे N डबल बॉन्ड O है, इसका H जो है ना भाईजान, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले रहा होगा। क्या कर ले रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले रहा होगा। अब हमको कंजुगेट बेस बनाना है तो इसका H हटाना क्या है? टफ है कि नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ना। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तुम H प्लस इतना इजीली तो हटा नहीं पाओगे ना। हटा पाओगे? तो नहीं हटा पाओगे, तो फिर कौन ज़्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा? नोट कर दो।
कौन हो जाएगा? सी ए तब बी तब बी। ए जो है पूछ देगा वाई, सुन लो क्वेश्चन है वाई पूछा हुआ है एनसीईआरटी क्लास 12 में, वाई ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल फेनॉल इज वीकर एसिड इन कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफेनॉल। जवाब क्या लिख दोगे? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? पैरा ज़्यादा अच्छा है, एसिडिक कैरेक्टर देगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से H+ यहाँ से निकालने के लिए हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, नोट करो। कुछ सवाल करा रहे हैं, कितना मिनट? मिटाएं। सुनिए, एकदम आसान सा सवाल है। CH3NO2 NO2 का होल ट्वाइस ऐसा लिखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। CH2 रहा होगा, CH2NO2 का होल ट्वाइस, CHNO3 का NO2 का होल थ्राइस। बताइए ज़्यादा अच्छा एसिड कौन होगा तीनों में? C तब B तब A। अच्छा, इसे सवाल देगा तो क्या करोगे? सीधा देखोगे ना कि NO2 यहाँ पे 3 - I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे 2 - I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे सिंगल लग रहा है, यानी यहाँ से एक छटाओगे और माइनस लगा दोगे, यहाँ से एक छटाओगे माइनस लगा दोगे, यहाँ से एक छटाओगे माइनस लगा दोगे। निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए, निगेटिव चार्ज स्टेबल करने के लिए निगेटिव चार्ज को -I तथा -R स्टेबल करेगा, -R स्टेबल करेगा। निगेटिव चार्ज को या तो -I स्टेबल करेगा, नहीं तो -R स्टेबल करेगा। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो देखेंगे इसमें 3 -I लगा रहा है, इसमें 2 -I लगा रहा है, इसमें 1 -I लगा रहा है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? ई होगा। तो ज़्यादा अच्छा एसिड ही होगा। C तब कौन होगा? B तब कौन होगा? E। नोट कीजिए। हो गया। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मोर एसिडिक कैरेक्टर। सवाल जितना बढ़ाएं तो उस दिन उस पर हम कर रहे हैं ना सवाल, ध्यान से देखते चलो। -I इफेक्ट, -R इफेक्ट, ये सब भी समझ में आ रहा है। अब सुनो, तुम लोग फंसोगे तो मात्र एक ही जगह पहुँचोगे, ऑर्थो इफेक्ट में। फंसोगे तो तुम लोग एक ही जगह पहुँचोगे, SIR में, SIP में, यही 3 जगह फंसोगे। नहीं तो एसिडिक में कहीं नहीं फंसोगे। अब फंसोगे तो बेसिक में फंसोगे। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाना है और बेसिक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना है। और एक बात, मेनली COOH यहाँ पे कार्बोक्सिलिक में है एसिडिक में, और वहाँ पे एमाइन में है बेसिक में। हम लोग OH वगैरह पे सवाल बना रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फंसने वाला सवाल कार्बोक्सिलिक में होता है। क्लियर? तो आते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। लिखिएगा, रैंक द फॉलोइंग
in decreasing order of acidity. Rank the following in decreasing order of acidity. बहुत बढ़िया सवाल है भाई, ए बी सी। ठीक है, कौन अच्छा एसिड होगा? सी तब बी तब ए। देखो एक तो तुमको देख के लग जाएगा और दूसरा हम बता रहे हैं कैसे बनाना है इसको। इसको जैसे तुम बनाओ सी ही आएगा। हम लोग एसिड कैरेक्टर करने के लिए क्या करते हैं सत्यम, एच हटाते हैं और माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे माइनस चार्ज लगा दिए, यहाँ पे माइनस चार्ज लगा दिए, यहाँ पे माइनस चार्ज लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग स्टेबिलिटी देखने के लिए क्या करते हैं, AERHI। हम बोले थे कि तुम लोग पहले कंजुगेट बेस बनाओ, यानी निगेटिव चार्ज बनाओ और उसको स्टेबल करा लो। तो स्टेबल कैसे करा लो, AERHI लगाओ, एरोमेटिक, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो पहले एरोमेटिक है कोई इसमें है, सी वाला एरोमेटिक भी है, निगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, हो गया कि नहीं। तो साइक्लिक है, एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, साइक्लिक है, तो पहला साइक्लिक है। दूसरा क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, कंजुगेटेड है। प्लानर होना चाहिए, भाईजान जो नहीं पढ़े हो याद रखो, एरोमेटिक के लिए जो कंडीशन चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए है, कंजुगेटेड होना चाहिए है, प्लानर होना चाहिए है। चौथा हक्कल रूल 4n+2 पाई को फॉलो करना चाहिए, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, सी हो गया। और एक तरह से देखोगे तो यहाँ पे एक्टिव भी है, इधर से भी कंजुगेशन में है, इधर से भी कंजुगेशन में है। तो सी ज़्यादा एसिडिक हो गया किससे, बी से। क्यों, निगेटिव सिंगल डबल, ये रेजोनेंस कर रहा है, कंजुगेशन में है। और ये क्या है, विधवा बेचारा, कुछ है ही नहीं उसमें। तो सी बी ए। हमको लगता है कि इस लेवल का सवाल आसानी से निकल सकता है। क्लियर। तो इस सवाल सबको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए। एक छोटा सा सवाल है, कंजुगेट बेस ऑफ HO पे माइनस का बताइए, कंजुगेट बेस क्या होगा, क्या हो जाएगा, O2 माइनस। कंजुगेट बेस ऑफ HO पे माइनस, O पे 2 माइनस। कंजुगेट बेस बोल रहा है तो H+ रिलीज करोगे, एक माइनस पहले से है और एक माइनस सारा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, O पे 2 माइनस। क्लियर। अगर मान लेते हैं हम बोलता है कि CH3 का कंजुगेट बेस बताइए, तब क्या बताओगे, CH3 का CH3 CH2 पे माइनस। कंजुगेट बेस भी बनाना आसान है। तो कल जो थ्योरी पढ़ाए थे नेक्स्ट क्लास, पिछले क्लास में, उस पर क्वेश्चन 10-20 हम लोग करा दिए। अब आप बुक उठाइए मिस्टर चौहान साहब का, बनाइए। कल जो इंपॉर्टेंट सवाल है करवाएंगे, कुछ थ्योरी है एसिडिक कैरेक्टर का, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसा करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर का एक ही जगह कंसेप्ट पढ़ा देते हैं, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर में आज इतना ही रहने दो, बंद कर दो।